राम राम जी, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। इतने दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अपने बर्थडे पे लास्ट बनाया था 11 तारीख को, उसके बाद नहीं बनाया क्योंकि 12 तारीख को मेरी बेटी गिर गई। उसके फिंगर में क्या बोलते हैं उसको, मांस फट गया, उसको प्लास्टर चढ़ा है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा नहीं, पता नहीं 2-3 बार एक्सरा करवाया, पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ, और इसको पेन बहुत हो रहा था। अब ये खा रही है खाना। अब मुझे तसल्ली है, तो मैंने कि ले मैं ब्लॉग में सबको बता दूं कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। कहाँ है ये इसका हाथ? अब ये खुश है, यूँ खुश तो मैं भी खुश। अभी छोटी वाली बेटी बीमार हुई है, यूँ मैंने कहा ज़िंदगी है भैया, दुख सुख तो चलते रहेंगे। और यही आपको बताना ज़रूरी है कि अपने दुख का और सुख का हम अपने व्यूवर्स से कैसे बांटते हैं, हम क्यों बनाते हैं ब्लॉग। दुनिया यूँ कह रहा है, देख पहले दुख है और वीडियो बना रही है। बात ये नहीं है, मैं अपना परिवार समझती हूँ, तो इसलिए मैं अपना दुख बांटना चाह रही थी, इसलिए मैंने अपना ब्लॉग बनाया, और कोई कारण नहीं था मेरा। बतलाऊँ ना उनका, मैं पूछ रहा हूँ, तुम बतलाते रहो। इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया। मैंने कि हॉस्पिटल का ब्लॉग, मैं अब मेरे ज़्यादातर ब्लॉग हॉस्पिटल के हुए हैं, तो देख रहे हो। देखो ज़िंदगी में दुख है तब भी मैं खुश रहूँ, खुश रहना चाहिए हर किसी को। लाइफ में सबके दुखी हूँ मैं। और अब मैं यहाँ से जाऊँगी बदरपुर, इसको लेके वहीं रहूँगी, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ बुलाएंगे चेकअप के लिए। अब इनकी ड्यूटी रहती है भाई, अब गवर्नमेंट जॉब है, दिक्कत हो जाए, बार बार आना जाना संभाल ना पाते। तो मैं सोच रही मम्मी के घर रुकूँ और मम्मी के घर से अप डाउन कर लूँ इसको लेके, क्योंकि ये गिरी 12 तारीख को। 12 को बिल्कुल ठीक हो, कोई दर्द वर्द नहीं था इसके। 13 तारीख को इसके बहुत दर्द हुआ रात के टाइम, शाम के टाइम हम हॉस्पिटल ले आए, और आज है 14 तारीख। 14 तारीख को अब इसके प्लास्टर चढ़ गया बढ़िया तरीके से, हमने करवा दिया एडमिट। मैंने के लिए 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहना ज़रूरी है, क्योंकि पेन किलर वगैरह चढ़वा रहे हैं, एंटीबायोटिक चढ़वा रहे हैं, ठीक हो जाएगी, अपने घर को चली जाएगी। इंसान को खाना खाते रहना चाहिए, तो मैं सारा कुछ खा चुकी है, बेचारे खाना ना मिला ढंग से, तो कह रही है आज तो मैं खाना नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं ज़रूर खाऊंगी, और मैं पीऊंगी इसका सूप। और जो हॉस्पिटल की चाय पी ना मैंने सुबह, वो चाय को ब्लॉग उर्वी के फ़ोन में मैं ऐड कर दूंगी। ऐसे ही बनाया था ना ब्लॉग, पर यहाँ ना देखे है ना, हम ही दुखी ना हो, बहुत दुनिया दुखी है भैया, बहुत दुनिया देखे है ना, सबका दुख, तो अपना दुख कम लगा है। गाइस, अगर आप लोगों का ऑप्शन हो हॉस्पिटल में ना रुकने का, तो वो बेस्ट है, अपने घर चले जाओ। और नहीं आ रहा है कि इंसान ज़्यादा बीमार हो, कहीं ना हो तो ज़्यादा बीमार, इतना वो होता नहीं है। तू आराम से खा रही है, आराम तो फ़ोन चला रही है। तो मुझे अंदर से बीमार वाली फीलिंग आ रही है, और मैं बीमार हूँ नहीं, मुझे पता नहीं। आज इवेंट भी था गुजर बॉस का, मैंने नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि मैं इसके साथ हॉस्पिटल में थी। टीटू अपने ड्यूटी गया था, तो मैंने कहा अपने ड्यूटी करो भैया आप, मैं देख लूँगी यहाँ का। और घर पे मम्मी है, तो देवगी मम्मी के साथ है, और छोटी वाली बेटी मेरी मम्मी के घर है बदरपुर में, वो मम्मी के पास मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि उसको भी डेंगू हुआ था। आज उसकी लास्ट रिपोर्ट आई थी सीबीसी की, उसकी प्लेटलेट काउंट ठीक आई थी। मैं कहता रही हूँ, एक को देखूँ फिर दूसरा, दूसरे को देखूँ फिर तीसरा, पता ना हो क्या रहा मेरे साथ में। इसलिए मैंने सोचा अपने दुख तुमसे बांटूँ, क्योंकि मैं अपने सुख भी तुमसे बांटूँ, दुख भी तुमसे बांटूँ, तो तुम लोग सुनोगे और प्यार करो मुझे, इतना मुझे सम्मान दो, इतना चाहते हो, मेरे बर्थडे पे इतनी सारी विशेस दी, तो मैं तुम्हें दुख क्यों ना बताऊँ अपना। ये बताओ ना, जब हम अपने सुख बांट सकते हैं, अपने व्यूअर्स है, अपने सब्सक्राइबर्स है, तो हम अपने दुख क्यों ना बांट सकते। अपने दुख भी बांटो भाई, दुख बांटने से कम हो गया, बढ़ता ना है। बस अच्छे कर्म करते रहो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, और ना मैं कभी सोचूंगी। चाहे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं कि दी ये नज़र लगी है आपके बच्चों को, आपको नज़र लगी हुई है। नज़र मानती हूँ होती है, पर देखो मेरे व्यूवर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे व्यूवर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो नज़र न लगाएंगे।
कई हैं जो गलत कमेंट करें, गलत सोचें, गलत बोलते हैं, उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती। देखो उनकी सोच है, हर किसी की सोच अपनी अपनी है। बाकी मेरे दिल में किसी के लिए कोई गलत नहीं है, ना कभी होगा ज़िंदगी में। आज जीवन में यहाँ हूँ तो ये बात कह रही हूँ, ना हुई तो सबसे सुन लेना कि ज्योति ने तुमसे कितनी बुराई करी। मैं कभी किसी से कोई बुराई ना करती, किसी के भी बारे में। चाहे किसी ने मेरे बारे में बहुत गलत भी कहा होगा ना, मैं उसकी भी बुराई ना करती। तो खाना हो चुका है फिनिश और मैं पीने जा रही हूँ सूप। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ, एक और बात कहनी थी। मैं ये ब्लॉग डालूँगी कल, एडिट कर लूँगी, 15 को डाल दूँगी। मोस्ट प्रॉबली मैं इसको 15 को डाल दूँगी। तो मैं एक ज़रूरी सूचना भी देनी थी। सरपंच बाग में होने जा रहा है डांडिया फंक्शन 1 अक्टूबर को। जिस किसी बहन को जाना है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है 1500 रुपये। तो वहाँ डांडिया अवेलेबल होगा आपको, तो वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जिस किसी को भी नंबर चाहिए उनका, तो मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनका नंबर दे दूँगी। जिनको पेटीएम करना है, जिनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है जी, तो आप मुझे बता सकते हो। सेक्टर सरपंच बाग कहाँ है? नोएडा में। अब मैं देख लूँगी एड्रेस, मुझे नहीं पता, देख लेना, सर्च कर लेना गूगल मैप में। और वहाँ पे रैम्प शो, मॉडलिंग शो, फैशन शो और क्या कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी शो है। बहुत अच्छा और मज़ा आने वाला है, फूड्स भी है। तो आप जाओ, वहाँ जाओ, और मैं भी वहाँ पे आने वाली हूँ। तो हम सब वहाँ मिलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। क्या खिलाऊँ? दही? ले मैं खिलाती हूँ। तो मैं भी वहाँ आने वाली हूँ, आप भी वहाँ आइए और हम सब मिलके बहनें सारी इंजॉय करेंगी। और वहाँ पे स्टॉल भी लगने वाले हैं फैशन डिज़ाइनिंग के, मेकअप आर्टिस्ट वहाँ शो करने वाली है, फैशन डिज़ाइनर के वहाँ स्टॉल लगने वाले हैं, और भी कई चीज़ों के स्टॉल लगने वाले हैं। जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा गाइस। ठीक है जी, थैंक यू जी, बाय बाय जी। पूरा अस्पताल में हंसते रहो। अस्पताल में तू लौंडिया देखना आया मेरे, तो अस्पताल में तू हंसना आया। तो बात रहा तू वीडियो बनाने लगी। तो वीडियो मैं यूँ बनाने वाली, मैं यूँ बोलने वाली, भैया देखो दो सुख में तो सब वीडियो बनावे, हम दुख में बना रहे हैं आज। दुख तो है तो फिर दुख में ही तो आया तू, या हमारा हंस के दिखा रहा तू तो। हंस कर नहीं दिखा रहा, तो देख आ रही है। अपनी भाणजे देख के जाइयो, बिना देखे मत जाइयो। हम देख भात भरना 2-2 भाणजी है, समझ को आती है लौंडिया लेके। भात भरना है 2-2 है। हाँ 2-2 का हम भात को मना कर रहे हैं। ध्यान तो कर। क्या करूं? फोन आगा तेरा तो वैसे ही बहुत आऊँ। हाँ, बात तो भरूंगा तो क्या करेगी? पहले ही भरवा दे। हाँ, अस्पताल को बिल भर, बात सही भर जाएगा। ये बात न भरना। क्यों? वो तो जो भरना वो भरूंगा। एक के डेंगू होगा और एक के फैट पर तक। खुश हो रही है चोट लगा के है, और भी सुबह जल्दी उठा रही है, रात भर सोने नहीं दे रही है। कैसी फीलिंग आ रही है फर्स्ट टाइम बेड पे लेट के? हाँ, तो स्कूटी चलाने के लिए भी कह रही थी। चलाएगी स्कूटी? तो मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। डर निकल गया है। मैं खौफ से गिव अप कर चुकी हूँ। पहले से ही डरती थी तो वैसे हॉस्पिटल से, सुइयों से कभी। तो गाइस आज मिल जाएगी यामी को छुट्टी,
और हम चले जाएंगे बदरपुर मम्मी के घर पे, वहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ से हॉस्पिटल पास पड़ेगा। 1-2 दिन आना पड़े तो फिर डेली का अप डाउन होता है, तो फिर मैं सोच रही हूँ वहीं चली जाऊँ। और टीटू की ड्यूटी है तो मैंने कहा क्यों, हॉस्पिटल में नींद बहुत खराब हो, पहली बात तो बहुत खराब हुआ है। हाँ क्या टेस्टी सा मामी बनाएगा तो खिचड़ी खाइए। खिचड़ी खाइए खिचड़ी। मैं कंबल भी वहीं से मंगाया मम्मी के घर पे से, क्योंकि मैं लाई नहीं थी कुछ भी सामान। उनसे बोल देना मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। खिचड़ी नहीं खाएगी, वो हल्का खाना खाना पड़ेगा ना, गैस वगैरह होगी, दवाइयाँ लेगी ना, इस वजह से। खिचड़ी नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रोटी खा लियो फिर। मैंने वैक्स कराई थी, देखो, फेशियल कराया और हेयर वॉश कराए गुजर वॉश में जाने के लिए, पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। सो सैड। ये तो मैंगो फ्लेवर है, देखिए। तू पी लेना, तुझे पीने से मतलब आना पेशेंट तेरे को तेरा तो पी। ये ओआरएस की नीड मुझे है, उसको मेरे शरीर को। मेरा भाई इतना होशियार है, आके ओआरएस पी रहा है मेरा ही। जो वो हॉस्पिटल में खाना देते हैं ना, वो होता है स्वास्थ्य के लिए। जीजा जी कह रहे थे वो स्वाद के लिए नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए होता खाना मुझे तो ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा बस, क्योंकि वो उनके कॉन्फ्रेंस इतना अजीब से है, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए होता है। मेरा हो। वो खा ले, कड़ी चावल खा ले। बड़े भाई कड़ी चावल ढक के रख रखे मैंने, टमाटर से भरा हुआ पिल्लू मेरी उन्हें और खड़े कड़ी चावल में खा लो। पैंट की ये हॉस्पिटल से आए हैं गाइस, कटोरी छुट्टी लेके और समोसे ब्रेड पकौड़े खाए जा रहे हैं, और डॉक्टर ने बोली है डाइट करनी है, डाइट चार्ट फॉलो करनी है। चार्ट पर लो अभी छुट्टी लेके आई है। मैं 3 दिन से मैं हॉस्पिटल दे